गंगा की गोद, हिमालय की छाया, अद्भुत दृश्य, अद्भुत दर्शन, दिव्य वातावरण। ब्रह्म मुहूर्त के विषय में कुछ पुनः कहने का मन हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त किस कारण से महत्वपूर्ण है, इसकी संख्या केवल एक नहीं, अनेकों है। अनेकों कारणों से ब्रह्म मुहूर्त का महत्व हमारे यहाँ आदिकाल से ब्रह्म ऋषियों ने बताया है। पर जिस एक विशेष महत्व को मैं लेकर आज उपस्थित हुआ हूं, वो मेरे पिछले लगभग 1 वर्ष का एक बड़ा सघन अनुभव है, जो कम से कम मुझे 5000 लोगों के साथ हुआ है। लगभग 1 वर्ष से बहुत बड़ी संख्या में प्रतिदिन स्तर पर ठीक 4 बजे मेरे साथ अनेकों साधक ध्यान करते हैं। लाइव रूप से तो लगभग 2000 के आसपास होते हैं, पर तदोपरांत 4 बजे के उपरांत वो आते चले जाते हैं। ये संख्या प्रतिदिन लगभग 4 से 5000 साधकों की हो जाती है, और कुछ ऐसे भी हैं जो आते जाते रहते हैं। उनके अनुभव मुझे प्रतिदिन साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। 1001 ईमेल प्रतिदिन मेरे पास उनके अनुभवों की, जिज्ञासा की, किसी गूढ़ विषय को लेकर किसी प्रश्न की मेरे समक्ष उपस्थित होती रहती है, जिसका निदान यथा क्षमता देने की मैं चेष्टा करता हूं। एक पक्ष जो मेरे अनुभव में अब पिछले 1 वर्ष से बहुत सघन हो गया है, बड़ा मजबूत हो गया है, वो यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला साधक उठ करके जब साधना करता है तो उसके भीतर एक क्षमता जन्म ले लेती है कि वह एक प्रकार से अपने स्वयं का ऐसा रचयिता बन जाता है कि वो सारे परिवर्तन जो वो अन्यथा अपने आप में ला पाने में पूर्णतः अक्षम था, ला ही नहीं पा रहा था। बहुत सी आदतें बदलना, स्वभाव में परिवर्तन लाना, अधिक अंशों में सतोगुनी होना, अर्थात एक प्रकार से अपनी रचना का स्वामित्व, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं को क्रिएटर होने का एक, जिसे कहा जाए एक रुतबा, वो उससे पहले प्राप्त नहीं था। ये साधकों को कुछ महीने साधना करने के बाद ज्ञात होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना, इसमें यह जोड़ना आवश्यक होगा कि वो सारे साधक जो ब्रह्म मुहूर्त में साधना आरंभ करते हैं, अपने जीवन में पहले से ही किसी न किसी रूप में पहले से वो साधना में थे। वो मेरे कारण साधना में नहीं आए, पहले से ही वो उठ करके कोई जप, कोई ध्यान, कोई पाठ, कोई मनन, कुछ ना कुछ अवश्य करता था। हाँ, पर 4 बजे उठ करके ही करना, ये उनका अभ्यास पूर्व में नहीं था। इस नए अनुशासन में आने के उपरांत उनका प्रातः 4 बजे उठना, उठ करके ध्यान में बैठना और बैठकर नित्य प्रति साधना करते जाना, और साथ साथ उन बातों को भी बार अपने भीतर स्मरण लाना कि मुझ में ये परिवर्तन नहीं हो पा रहा, मेरे अंदर ये आज भी कमी बनी हुई है कि मैं इतने अंशों में क्रोध के स्वभाव को नहीं बदल पाया, तत्काल प्रतिक्रिया देने से मैं अपने आप को नहीं बचा पा रहा, मैं हर बात से बहुत जल्दी भयभीत हो जाता हूँ, आशंकाएं मेरे भीतर हर समय स्थान बनाए रखती हैं। ऐसे अनेकों बातें वो लंबे काल से अपने भीतर अनुभव करते थे, यहाँ तक कि जब मेरे साथ साधना करना आरंभ करते हैं तो लंबे समय तक उनकी ईमेल्स में वो सारी बातें यथावत वो दोहराते चले जाते हैं कि हम आपके साथ साधना तो कर रहे हैं, पर ये अमुक कमी हमारे भीतर से अभी तक गई नहीं है। ये भाव वो बार बार अपनी ईमेल में व्यक्त करते हैं, और मैं बड़ी निकटता से अनुभव करता हूँ। जैसे ही उनको लगभग 3 से 5 महीने व्यतीत होते हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि क्या इस साधना का तुम अपने भीतर कोई परिवर्तन अनुभव करते हो, क्या तुम कह सकते हो कि ये प्रातः उठ करके 4 बजे का तप तुम्हें कुछ दे पाया,
या सब व्यर्थ है, तो वो सारे मुखर होकर के कहते हैं कि नहीं, हमारे भीतर इसी साधना के फलस्वरूप अमुक अमुक परिवर्तन हुए हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की साधना, उस समय छोड़ा गया संकल्प अर्थात इच्छा, साथ साथ सत्संग जिसके द्वारा हम सतोगुणी बनने की, उस ब्रह्म विद्या के ज्ञान को आत्मसात करने की चेष्टा करते हैं। ये दोनों बातें, बल्कि तीनों बातें जब एक साथ ब्रह्म मुहूर्त में होती हैं तो लगभग 3 से 5 महीने की अवधि में बहुत बड़े स्तर का परिवर्तन साधक में होना आरंभ हो जाता है। और अब ये बात पुष्ट हो चुकी है मेरे व्यक्तिगत उस अनुभव से, जो एक अध्यापक की भांति पिछले 1 वर्ष से अधिक, क्योंकि अब साधना कराते हुए 1 वर्ष से ऊपर हो चुका है। 23 सितंबर 2019 को ये साधना जन सामान्य को करवाना आरंभ की थी और आज 1 वर्ष से ऊपर, लगभग 1 महीना और ऊपर होने को आ रहा है। अब ये बात पुष्टि से कही जा सकती है कि स्थापित सत्य मैंने बड़ी निकटता से कम 1000 लोगों में अनुभव किया है। जुड़े हुए भले ही 5000 हो या 10,000, मैं संख्या ठीक से नहीं कह सकता, पर उन 1000 के विषय में मैं पक्का उल्लेख कर सकता हूं, जिन्हें मेरे साथ साधना करते और मुझे आश्वस्त कराते अपने अनुमोदन से, अपने अनुभव से, उन साधकों के अनुमोदन, उन साधकों के अनुभव से मुझे पक्का हो चुका है कि ब्रह्म मुहूर्त मनुष्य को एक ऐसी ब्रह्ममयी क्षमता से युक्त करता है, पूरित करता है, जिसमें वह अपने स्वयं के परिवर्तन का रचयिता बन करके उभरता है। यू बिकम ए को क्रिएटर। इसके पीछे के कारण हाँ आध्यात्मिक हैं, इसके पीछे के कारण आयुर्वेदिक हैं, इसके पीछे के कारण अनेकों अन्य भी हो सकते हैं, जिनका उल्लेख संभवतः मेरे पास उपस्थित है अथवा नहीं। पर यह परिवर्तन वो प्रत्यक्ष परिवर्तन है जिसके लिए किसी अन्य शास्त्र के अनुमोदन की आवश्यकता मुझे नहीं है। जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव में आया, एक एक साधक की ईमेल, एक एक साधक के साथ हुए जुड़ाव और एक एक साधक के भीतर हुई उस गहरी स्थापना के उस अनुमोदन से कि अब ब्रह्म मुहूर्त के बिना जीवन नहीं लगता। अगर अंग्रेजी में किसी ने कहा है इस समय को, इस बेला को एम्ब्रोसिया, जो हमारे हिंदी से लिया गया अमृत वेला, तो यूं ही नहीं कहा। मन, मस्तिष्क, अंतःकरण उन स्तरों पर जाकर के गुथ जाता है जहां कुछ अद्भुत भीतर होता है। अंग्रेजों ने एक विधा विकसित की है जिसे वो एक्सिस मुंडी के नाम से संबोधित करते हैं। एक्सिस मुंडी वस्तुतः है कि नहीं है, मैं इसकी स्थापना या इसके अनुमोदन के लिए यहाँ आज कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर हाँ एक्सिस मुंडी का एक भाव जो उन्हें पढ़ करके, जान करके मेरे समक्ष आया, वो ये है कि इस पूरी पृथ्वी पर और मनुष्य में कुछ विशेष स्थानों पर कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां मनुष्य के भीतर की स्थिरता और मनुष्य के भीतर की गति एक बिंदु पर आ जाती है। इसका उदाहरण अगर लेना हो तो आप घूमते हुए लट्टू से लीजिए। घूमता हुआ लकड़ी का लट्टू एक स्थान पर इतना संतुलित होकर घूमता है कि कहना ही क्या। आप उसे अपनी हथेली पर भी उसकी सुई की नोक को, उस लट्टू को घूमता हुआ अनुभव कर सकते हो। वो घूमता भी है और स्थित भी है। ये स्थित अवस्था और गति, इन दोनों का जहां एक दूसरे में विलय होता है, कुछ इस प्रकार की स्थिति एक्सिस मुंडी के विषय में कही गई है। उन लोगों का कहना है, मैंने तो पढ़ा है, केवल अनुभव तो नहीं उसको मैं कहूँगा उस रूप में किया। उनका कहना है कि इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थान हैं जिसमें से विशेषकर हिमालय में स्थान है, कैलाश पर्वत वो स्थान है, मेरू पर्वत के पास नंदनवन
हिमालय का वो क्षेत्र जो तपोवन से ऊपर है, वो ऐसा स्थान है जहां ये एक्सिस मुंडी है, जहां पहुंच करके अत्यंत गति और स्थिरता एक दूसरे में विलय हो जाते हैं। जिसे मैं अक्सर अपने उद्बोधन में कहता हूं कि ध्यान के द्वारा जिस स्थिरता को हम प्राप्त होना चाहते हैं वो कोई जड़ स्थिरता नहीं है, मिट्टी की तरह से या पत्थर की मूर्ति बनना नहीं है, अपितु एक ऐसी स्थिरता जहां गति और स्थिरता का आपस में विलय हो जाए, जहां से नई खिड़की खुले, एक नए जगत की ओर पदार्पण हो जाए, जहां से वो सब कुछ जो अविज्ञात है उसका रहस्य उद्घाटन, वो अनरेवल होना आरंभ हो जाए। कुछ एक्सिस मुंडी के विषय में वही कहा। उनका मानना है कि मनुष्य के अस्तित्व में भी एक्सिस मुंडी है, जैसे पृथ्वी में है। मनुष्य भी अपने भीतर ध्यान के द्वारा परिवर्तन करके उस एक्सिस मुंडी की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जहां स्थिरता और गति दोनों एक दूसरे में विलय होते हैं, जहां वो कुछ नहीं में होते हुए भी बहुत कुछ का बोध तत्काल प्राप्त करना आरंभ कर देता है। अद्भुत अवस्था है, ध्यान में, विज्ञान में, कोश के साधनाओं में, अनुभव में आई है, आती है। और ब्रह्म मुहूर्त की साधना में, ब्रह्म मुहूर्त की साधना निरंतर करते रहने से कुछ इसी प्रकार का एक्सिस मुंडी का एक अनुभव हर जीव को, भले उसको बोध आए आरंभ में कि नहीं आए, उसे बहुत परिवर्तन एकाएक दिखे नहीं दिखे, वो बहुत कुछ समझ पाए या ना समझ पाए, पर ये उसके भीतर स्वतः होना आरंभ हो जाता है। उस एक्सिस मुंडी की अवस्था को वो प्राप्त कर और भीतर गति और समन्वय, स्थिरता और गति, इन दोनों को एक साथ प्राप्त करता है। आरंभ में सदा हुआ नहीं होता, ये अवस्था उसको ध्यान में आंशिक रूप से आती है, ट्रांजिटरी चली जाती है, जिसका निष्कर्ष उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है, जिसका निष्कर्ष उसके भीतर की समझ में विस्तार होता है, जिसका निष्कर्ष उसकी अनेकों क्षमताओं में विकास होता है, जिसका निष्कर्ष उसकी सतोगुणी वृत्तियों में अभिवृद्धि के रूप में होता है। पर होता है यही एक्सिस मुंडी हर जीव में ब्रह्म मुहूर्त के द्वारा होती है, जो उसे अपने भीतर ब्रह्म बनने का, को क्रिएटर बनने का एक रचनात्मक पक्ष का ऐसा उसके समक्ष उद्घाटन होता है, जिससे वह बहुत सारे मन चाहे बड़े गहरे परिवर्तन अपने भीतर संभव करा पाता है, जो पूर्व में उसकी वेदना, उसकी टीस, उसकी पीड़ा का कारण थे। तो ब्रह्म मुहूर्त के द्वारा मनुष्य क्या कुछ पा सकता है, मैं इसकी तुलना केवल व्यक्तिगत स्तर पर परिवर्तन से लेकर और एक्सिस मुंडी के उस भाव तक ले जाता हूं, जिसकी स्थापना विश्व में अनेकों लोग, अनेकों राष्ट्रों में हमारी प्राचीन भारतीय मनीषा से जोड़कर, अनेकों अन्य विधाओं से जोड़कर भी करने की चेष्टा में लगे हैं। अत्यंत गति और उच्चतम स्थिरता, इन दोनों का विलय, इन दोनों का समन्वय जिस स्थान पर होता है, वो हथेली पे टिका हुआ, उस सुई की नोक से टिका हुआ अत्यंत द्रुत गति से घूमता लट्टू उसका एक प्रतीक है। आशा है आप उस लट्टू को स्मरण करके, उस गति और उस स्थिरता को अनुभव करके, स्मरण करके निश्चित रूप से मेरे इस भाव को समझने की चेष्टा अवश्य करोगे, ऐसा मैं सोचता हूं। अगर ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान से आप जुड़ गए तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने अगर अपने हिस्से का तप 3 से 5 महीने एक तपस्वी की भांति दिया और आप अपने जीवन में कुछ बटोर के ना वापस जाओ, यह असंभव है। आप बहुत कुछ अपने जीवन के लौकिक विषयों के लिए भी बटोर के अवश्य जाओगे, ऐसा मेरा गहरा विश्वास। अब व्यक्तिगत नहीं रहा, पहले था, केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित था, पर अब वो व्यक्तिगत नहीं है, अब वो अनुसंधान हो चुका है।
अब विषय ऐसा है जो 1000 लोगों में उनके प्रत्यक्ष अनुभव के अनुमोदन से प्राप्त है। मैं कह सकता हूं कि बिना डॉक्टरेट किए ये रिसर्च आज प्रमाणित और स्थापित रूप में उपस्थित है। पीएचडी की डिग्री इसमें जुड़ी कि नहीं जुड़ी, किसी जर्नल, मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुई कि नहीं हुई, पर इस अध्यापक के व्यक्तिगत जीवन और उस अनुभव से जो उसे 1000 साधकों से प्राप्त हुआ, 5000 से अधिक तो मौन रह गए होंगे, पर जिनके प्रत्यक्ष अनुभव ईमेल में रिकॉर्डेड हैं, उन्हें जानकर मैं कह सकता हूं वो लोग भी तो सुनेंगे जिनके भीतर ये परिवर्तन हुआ। ऐसे मैं कह सकता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त एक बहुत विचित्र एक्सेस मुंडई को हर जीव में लाता है, जिसके द्वारा अनेकों असंभव परिवर्तन संभव होते हैं। और साधना बढ़ती रही तो जैसे कहा कि एक्सेस मुंडी के प्रभाव से उस अनजाने अनदेखे अनेकों जगत की खिड़कियां खुलती हैं। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि 10 साधक ऐसे आज भी वर्तमान में हैं जो निश्चित रूप से उस खिड़की के पार भी देखने में आज समर्थ संभव हो चुके हैं। उल्लेख इससे आगे करने की आवश्यकता नहीं है। बस मन था हिमालय के इस अद्भुत वातावरण, इस जाती हुई गंगा, इस उपस्थित हिमालय के उत्तुंग शिखर के साक्षी में फिर से ब्रह्म मुहूर्त के विषय में कुछ कहा जाए। ओम ही सत्य है।